दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि दूसरों के धर्म से अच्छा अपना धर्म सही है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक होता है। यही सब अर्जुन को समझा रहे थे। तो यह सब सुनकर अर्जुन बोले, हे वासुदेव, फिर यह मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? यानी मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर पाप करता है? आखिर ऐसा क्या हो जाता है उनके जीवन में जिससे लोग पाप करने को भी तैयार हो जाते हैं? मनुष्य जानते हुए भी कि पाप करना गलत है, तो फिर क्यों इसी में लग जाते हैं? क्या हो जाता है लोगों के साथ जो जानकर भी पाप कर देते हैं? अर्जुन की यह सब बातें सुनकर श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे हैं कि मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करने वाला सबसे बड़ा शत्रु उसका काम, वासना और क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यह वासना सर्वभक्षी और महान पापी है, इसलिए इसे ही अपना शत्रु मानना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है ताकि उसे एक बहुत महंगी कार मिल जाए। उसका इच्छा होता है कि वह उस कार को खरीदे, लेकिन जब उसे वह कार नहीं मिलती या कोई उसकी कामना में बाधा डालता है तो वह क्रोधित हो जाता है और फिर क्रोध में आकर वो गलत रास्ते से पैसे कमाने का सोचता है या किसी से ईर्ष्या करने लगता है। यही कामना और क्रोध रूपी शत्रु इंसान की बुद्धि को भ्रमित कर उससे गलत काम करवाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, ऐसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान भी ढक जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे धुआं आग को, धूल दर्पण को और गर्भ झिल्ली को ढक देता है, वैसे ही काम यानी इच्छा से मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है। यही काम और क्रोध हमारे ज्ञान को ढककर पाप की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। जिस प्रकार धुएं आग को ढक लेता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर के क्रोध और इच्छा हमारे ज्ञान को ढक लेता है। ये हमारे लिए अर्थात मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक ये दोनों मनुष्य के अंदर रहेगा, तब तक कोई भी अपने काम वासना से बाहर नहीं आ पाएगा। जो लोग अपने क्रोध पर काबू नहीं करते या जो लोग अपने इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करते, तो ऐसे लोग आग में और ईंधन ही डाल रहे होते हैं। इसलिए वे ज्ञान को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे काम वासना के वश में होते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग अज्ञानी होते हैं उनके पास इच्छाओं का भंडार रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह। इसी की वजह से वो पाप करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, इच्छाएं जब पूरी नहीं होगी तो गुस्सा या क्रोध तो आएगा ही। और जब ये सब आएगा तो इंसान न चाहते हुए भी अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत काम करने को भी तैयार हो जाते हैं।